चलिए अगले पे चलते हैं। टेस्ट ऑफ ऑक्जेलेट आयन। टेस्ट ऑफ ऑक्जेलेट आयन। टेस्ट ऑफ ऑक्जेलेट आयन। तो इसमें जब हम इसके सोल्ट में जब हम डालते हैं कंसंट्रेट H2SO4 तो कलरलेस ऑडरलेस गैस निकलती है ना। कलरलेस ऑडरलेस गैस निकलती है। ये जो गैस है ये दो गैस का मिक्सचर है। इस गैस को अगर आप लाइम वाटर में से पास करते हो तो ये उसको मिल्की बना देती है, दैट मीन्स CO2 है। वहीं ये जो गैस का जो भी मिक्सचर है, अगर आप उसमें माचिस जला के लगाओ तिल्ली, तो ये ब्लू कलर के फ्लेम के साथ जलने लगती है और ब्लू कलर के फ्लेम के साथ CO गैस जलती है। CO2 तो कार्बन का फाइनल प्रोडक्ट है ना जला हुआ। CO2 फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट है कार्बन का, उससे ज़्यादा स्टेबल नहीं बन सकता कार्बन ऑक्सीजन। CO इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, तो CO फर्दर जल सकता है और CO से जल के बन जाता है CO2। ठीक है, तो लिखिए इसमें, तो A लिखिए A, कलरलेस कॉमा ऑडरलेस गैस इज इवॉल्व्ड कलरलेस कॉमा ऑडरलेस गैस इज इवॉल्व्ड which turns lime water milky, which turns lime water milky, and the gas coming out of lime water में से जो गैस निकल रही है ना, that means एक अच्छे से सेटअप बनाना होगा यहाँ पर। ये आपके पास यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने क्या लिया हुआ है, आपने यहाँ पर ये सोल्ट का ये मिक्सचर लिया हुआ है, ये है ना, सोल्ट प्लस H2SO4 ये लिया हुआ है जिसमें से गैस निकल रही थी। तो आपने ऊपर कुछ ये इस तरीके से स्टॉप कॉर्क लगाकर उसको ऐसे रोक लिया था, है ना, और इसको आपने पास किया किस में से, इसको आपने लाइम वाटर में से पास किया। ठीक है, आपने इसको किस में से पास किया, लाइम वाटर में से पास किया। तो इसमें जो भी गैस रिएक्ट करनी थी वो रिएक्ट कर गई, और जो गैस रिएक्ट नहीं करी, एक और, जो गैस रिएक्ट नहीं करी वो तो फिर बाहर निकल गई ना, वो फिर आपकी बाहर निकल गई। ठीक है, ये आपका क्या है, लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब CaOH ट्वाइस। ठीक है, यहाँ से क्या चली, यहाँ से आपकी CO2 प्लस CO ये यहाँ पे चली। CO2 ने यहाँ पर रिएक्ट कर लिया तो CO तो अभी भी बाहर निकल गई ना। तो जब CO आपकी बाहर ये निकली तो ये जो है, अगर आप यहाँ पे इसमें जलाओ तो ये ब्लू कलर के फ्लेम के साथ जल जाती है। ठीक है, अगर कार्बोनेट होता ये, अगर ये कार्बोनेट होता सोल्ट, तो यहाँ से CO2 निकलती, फिर कोई बाहर गैस निकलती ही नहीं। ठीक है, तो लिखिए इसमें, एंड गैस कमिंग आउट ऑफ लाइम वाटर, एंड गैस कमिंग आउट ऑफ लाइम वाटर, कमिंग आउट ऑफ लाइम वाटर बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, burns with blue flame if ignited, comma gives indication about the presence of oxalate ion, gives indication about the presence of oxalate ion। तो देखिए ऑक्जेलेट C2O4 2- होता है, तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपका CONA और CONA,
ये आपका सोडियम ऑक्जेलेट है ना, सोडियम ऑक्जेलेट है। इसकी रिएक्शन आप कर रहे हो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, रिएक्शन हो रही है, बन रहा है Na2SO4, साथ में बन रहा है ये H2O प्लस आपका CO2 गैस प्लस CO गैस। इन्हीं दोनों गैस की वो बात कर रहा था, ठीक है। CO गैस ब्लू कलर के फ्लेम के साथ जलती है, यहाँ पे ये बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, ठीक है, और ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, और ये लाइम वाटर को मिल्की कैसे करती है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये लिखिए हो गया। बी लिखिए, इन सोल्ट सॉल्यूशन, ये जो सोल्ट है इसका पानी में सॉल्यूशन बनाया और इसमें वो कहता है कि आप इसमें कैल्शियम क्लोराइड डालिए, है ना। इस सोल्ट सॉल्यूशन में आप कैल्शियम क्लोराइड डालिए। अगर वाइट प्रेसिपिटेट आता है तो वाइट प्रेसिपिटेट आता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। कैल्शियम ऑक्जेलेट क्योंकि सॉल्युबल नहीं है, सोडियम ऑक्जेलेट सॉल्युबल है। यूजली एल्कली मेटल के जो भी सोल्ट हैं वे पानी में हाईली सॉल्युबल हैं, एल्कलाइन अर्थ के जो सोल्ट हैं वे कम सॉल्युबल हैं, ठीक है। तो यूजली जब भी वो प्रेसिपिटेट बनाता है तो कैल्शियम मैग्नीशियम इन सबसे प्रेसिपिटेट बनाता है, सोडियम के नहीं बनाएगा, पोटेशियम के नहीं बनाएगा, हाईली सॉल्युबल हैं। तो इसमें अगर आप कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं तो CaC2O4 का एक वो बन जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है। देखिए, इन सोल्ट सॉल्यूशन add calcium chloride solution, full stop. A white precipitate of calcium oxalate indicate the presence of oxalate ion, ये भी इंडिकेशन है, कंफर्मेशन नहीं है। indicate the presence of oxalate ion, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, जो ऑक्जेलेट है, इस ऑक्जेलेट के अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है ना।
और कार्बन की जा सकती है +4 तक, है ना। सर जो हम सॉल्ट दिया गया है वो पहले से कैल्शियम ऑक्सीडेट है। कैल्शियम सोल्ट कैल्शियम का है, यूजली कैल्शियम के सोल्ट नहीं देंगे, कैल्शियम के सोल्ट तो पहले से ही पानी में कम सोल्यूबल है, तो ये सब एक्सपेरिमेंट आप कैसे कर पाओगे। यूजली जब आपको सोल्ट देंगे तो कैल्शियम ऑक्सीलेट, अगर ऑक्सीलेट देना है तो कैल्शियम ऑक्सीलेट नहीं देगा, देगा सोडियम ऑक्सीलेट ही। कैल्शियम ऑक्सीलेट आप पानी में डालोगे कुछ भी सॉल्यूशन में तो तुरंत प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, कैसे आगे करोगे। जब भी वो कई अगर उसे देने हैं, मान लो कैल्शियम आयन का टेस्ट चाहिए तो कैल्शियम ऑक्सीलेट ही देगा, नहीं कैल्शियम का कुछ और दे देगा, कैल्शियम सल्फेट दे देगा, कुछ और दे देगा। अगर उसे कैल्शियम का टेस्ट चाहिए तो कैल्शियम का कोई और सोल्ट बना कर दे देगा, कैल्शियम का टेस्ट वहाँ से मिल जाएगा, ऑक्सीलेट का सोडियम से मिल जाएगा। जब भी वो पुड़िया देते हैं तो उसमें एक ही सोल्ट थोड़ी देते हैं, बहुत सारे सोल्ट को मिक्स कर देते हैं ना, अगर कई आयन के टेस्ट आने हैं तो। नहीं सर एक ही सॉल्ट एक ही सोल्ट होता है, मतलब ओवरऑल जितने भी हम एनायन पढ़ रहे हैं उसमें कुल मिला के एक ही आयन हो सकता है, 2 आयन नहीं हो सकते। एक आयन और एक एनायन बस पता करना है कौन कौन से हैं। तो मतलब उस सोल्ट में एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। अगर मैं 2 सोल्ट मिक्स कर दूं तो 2 आयन का टेस्ट नहीं कर सकता है। नहीं 2 होंगे नहीं, मतलब हाँ, टेस्ट में तुम्हें क्या दे रहे हैं वो नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर सोल्ट कई सोल्ट का मिक्सचर हो सकता है, नहीं हो सकता। कई सारे सोल्ट के एक साथ टेस्ट में निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता। मैं NaCl मिला दूँ, मैं NaBr भी मिला दूँ, तो क्लोराइड का टेस्ट और ब्रोमाइड का टेस्ट भी तो मुझे दोनों करने होंगे ना, कि भाई इसमें क्लोराइड आयन भी है, ब्रोमाइड आयन भी है, ऐसा भी तो हो सकता है। उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर उसे ऑक्सीलेट देना होगा तो सोडियम में देगा, जिससे वो घुल पाए, कुछ तो हो पाए। वो कैल्शियम का नहीं देना कर देगा। जिसका प्रेसिपिटेट खुद आ रहा है तो उसका सोल्ट बना के क्यों देगा वो। नेक्स्ट लिखिए। हाँ, तो ये जो +3 में है, तो अगर KMnO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाए तो KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज करके CO2 बना देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है Mn2+ में। तो अगर आप KMnO4 का एक सॉल्यूशन लेते हैं जो कि पिंक पर्पल होगा, उसमें आप इस सोल्ट को डालते हो तो सोल्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है और KMnO4 हो जाता है फिर रिड्यूस, तो पिंक पर्पल कलर गायब हो जाता है। तो फिर ये कंफर्म है कि फिर ये ऑक्सीलेट ही है ना। कार्बोनेट होता तो कार्बोनेट ऑक्सीडाइज नहीं होता है ना। तो लिखिए, इफ सोल्ट सॉल्यूशन डिस्चार्ज द पिंक कलर ऑफ KMnO4, pink color of KMnO4, comma, it confirm the oxalate ion, तो देखिए यहाँ पर 2 times of KMnO4 plus 3 times of H2SO4 plus 5 times of, है ना, H2C2O4 अच्छा ही लग रहा है यहाँ पर Na2CO4 लिख लेता हूँ मैं, है ना। फिर वैसे समझ बढ़िया Na2CO4 ही लिखूँगा मैं, Na2C2O4। इससे आपको मिल जाएगा 2 times of MnSO4 plus K2SO4 plus Na2SO4 plus H2O plus CO2। बैलेंस नहीं लिख रहा मैं, बैलेंस वापस से बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये लिखिए, खत्म पेन है ये, खत्म से लिख रहे हो ये तो खत्म बहुत है। तो ये क्यों रखा है खाली पेन, मतलब रख रखा है। सर H2 की जगह Na2 तो आया है। हाँ, तो Na का क्या बनाऊं, क्या बनाऊं Na2SO4 बनाना पड़ेगा ना। फिर Na2SO4 बनाऊंगा तो फिर सब बैलेंसिंग बदलेगी नहीं। H2O कम हो जाएंगे K2SO4 के साथ तो
ठीक है, अब यहाँ से वापस CO2 बनी और इसको अगर लाइम वाटर से पास करो वाइट प्रेसिपिटेट आ जाए तो गारंटीड फिर तो हो ही गया। फिर लिखो आगे, पास द गैस, जो गैस यहाँ से निकल रही है, पास द गैस इवोल्व थ्रू लाइम वाटर, पास द गैस इवोल्व थ्रू लाइम वाटर, पास द गैस इवोल्व थ्रू लाइम वाटर, थ्रू लाइम वाटर, फुल स्टॉप। ए वाइट है ना, थ्रू लाइम वाटर, ए वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, नहीं ए लाइम वाटर, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ऐसे लिखिए बस, फालतू में लिखे हैं, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक, खत्म। चलिए अब ये खत्म हो गया, अगले पे चलते हैं हम। हेडिंग डालिए, अगला पन्ना पलटिए, टेस्ट ऑफ सल्फेट एंड फॉस्फेट आयन, टेस्ट ऑफ सल्फेट एंड फॉस्फेट आयन। टेस्ट ऑफ सल्फेट एंड फॉस्फेट आयन, टेस्ट ऑफ सल्फेट एंड फॉस्फेट आयन। ठीक है, वो कहता है कि अगर डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेट H2SO4 डालने से कुछ नहीं हो रहा, कोई गैस नहीं निकली, हमने गर्म भी कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, तो अब जो आयन बचे हैं वे आपके सल्फेट और फॉस्फेट ही बचे हैं, है ना। तो लिखिए, इफ नो पॉजिटिव टेस्ट इज ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, इफ नो पॉजिटिव टेस्ट इज ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2, comma, then tests for the presence of sulfate and phosphate ions are performed. तो लिखिए, टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन, टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन, टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन, SO4 माइनस, टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन। ठीक है, दो टेस्ट हैं इसमें, लिखिए, एक्वस सोल्ट सॉल्यूशन, टेस्ट ऑफ सल्फेट आयन, एक्वस सोल्ट सॉल्यूशन, aqueous salt solution on addition of barium chloride, aqueous salt solution on addition of barium chloride, barium chloride gives a white precipitate of, gives a white precipitate of gives a white precipitate of barium sulfate, gives a white precipitate of barium sulfate। तो लिखिए इसमें Na2SO4 प्लस BaCl2, gives BaSO4 प्लस 2NaCl, और BaSO4 के नीचे लिखिए वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, और नेक्स्ट लिखिए B। अगर इसके सॉल्यूशन में, सोल्ट सॉल्यूशन में हम लेड एसीटेट डाल देते हैं तो PbSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, तो फिर कंफर्म हो जाता है कि सल्फेट आयन ही है। लिखिए, सल्फेट आयंस गिव्स, sulfate ions gives, sulfate ions gives white precipitate of lead sulfate,
देखिए कई बार इसमें लगता होगा कि अगर हमें Pb2+ ही लेना था तो लेड एसीटेट ये सभी क्यों ले रहा है, वो सब चक्कर होता है सॉल्युबिलिटी का। अगर आप यहाँ पे कुछ और लेने लगे, लेड का कोई और सॉल्ट लेने लगे, लेड ऑक्साइड हो, ये सब उनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होने की, तो जिस सॉल्ट की ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है बार बार उसी को लेता है। लेड एसीटेट में हमें एसीटेट आयन से थोड़ा ना कोई लेना देना है, तो लेड एसीटेट है, उसकी सॉल्युबिलिटी है एक्वा सॉल्यूशन में, तो इसलिए लेड एसीटेट ले रहा है। अगर आप लेड सल्फाइड ले लें तो वो सॉल्युबल ही नहीं होगा, लेड ऑक्साइड भी शायद सॉल्युबल नहीं होगा, तो इसलिए उनसे वो नहीं लेता। तो लिखिए white precipitate of lead sulfate when aqueous solution is reacted with lead acetate solution, तो देखिए Na2SO4, इसमें अगर रिएक्शन कराई जाती है CH3COO twice Pb की, तो PbSO4 बनता है, और PbSO4 का वाइट PPT होता है, वाइट PPT है, और प्लस के 2 टाइम्स ऑफ CH3COONe। ठीक है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये आपका सल्फेट आयन ही था। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ फॉस्फेट आयन। लिखिए इसमें बड़ा सा है, एक ही टेस्ट है इसका। एड कंसनट्रेट HNO3 एंड अमोनियम मोलिब्डेट Na3PO4 प्लस NH4 ट्वाइस MOO4। एड कंसनट्रेट HNO3 एंड अमोनियम मोलिब्डेट सॉल्यूशन to the test solution containing phosphate ions and boil ठीक है, फुल स्टॉप। ए येलो कलरेशन इन सॉल्यूशन A yellow coloration in solution or canary yellow precipitate और canary yellow, ऐसा तड़क मतलब बिल्कुल भड़कता येलो, ये कैनरी येलो ही है, ठीक है। कैनरी येलो प्रेसिपिटेट ऑफ अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट इज फॉर्म्ड, ये अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट ही है, इज फॉर्म्ड, ठीक है। इसमें लिखिए ईच ऑक्सीजन ऑफ फॉस्फेट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय MO3O10 ग्रुप। ईच ऑक्सीजन ऑफ फॉस्फेट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय MO3O10 ग्रुप।
MO3 O10 ग्रुप, ठीक है। और ये रिएक्शन कैनरी येलो इसमें आता है। सर एक ही टेस्ट है इसमें? बस यही टेस्ट है इसका। अब आगे हम चलते हैं, हेडिंग बड़ा सा हेडिंग डालिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन, ठीक है। अब एक चेतावनी, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन का अगर कोई भी जवाब नहीं दे पाया तो अगर जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक फिर आगे स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, और जवाब नहीं दे पाए फिर सबको जवाब देना पड़ेगा, फिर तब स्टार्ट होगा, है ना। लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए। हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है जो हमें ज़रूरी है। नहीं आता तो फिर आगे पढ़ना कोई मतलब नहीं है, जाके पढ़ के आना तब पढ़ना फिर आगे, ठीक है। लिखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रेसिपिटेटेड फर्स्ट, which one of the following will be precipitated first if dilute HCl is added, if dilute HCl is added, if dilute HCl is added into the aqueous solution of the following, into the aqueous solution of the following, into the aqueous solution of the following cation, है ना। और ब्रैकेट में लिखिए, assuming concentration of each cation, assuming concentration of each cation equals to 0.01 मोलर, 0.01 मोलर। तो कुछ कैटायंस हैं, सब कैटायन की कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है, तो कौन सा होगा जो सबसे पहले प्रेसिपिटेट देगा, है ना। डाइल्यूट HCl को धीरे धीरे डाला जा रहा है, तो धीरे धीरे सॉल्यूशन के अंदर Cl- की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। कैटायन की पहले से ही 0.01 पर है, तो धीरे धीरे Cl- की बढ़ रही है, तो इन 4 में से किसी एक का तुरंत प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो बताना है किसका, HgCl2, और उसका Ksp आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻15 ZnCl2, Ksp इसका दिया हुआ है 3.2 × 10⁻⁸ CaCl2, Ksp 1.2 × 10⁻+3 है, और AgCl Ksp इसका है 1 × 10⁻⁻10। तो अगर यहाँ पर जो भी कैटायंस हैं, कैटायंस की कंसंट्रेशन 0.01 है और डाइल्यूट HCl धीरे धीरे डाला जा रहा है, तो सॉल्यूशन में धीरे धीरे Cl- की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो इन चारों में से कोई एक बहुत पहले तुरंत ही प्रेसिपिटेट देना शुरू कर देगा। आप भर के डाल दोगे तो चारों देंगे, लेकिन कौन सा सबसे पहले देगा।
बताइए, कोई जवाब दे रहा है? सर बताओ। अरे इतना बड़ा तो क्वेश्चन ही नहीं है, थोड़ा जितनी देर तुमने रोक लिया। इतना बड़ा ना क्वेश्चन है ये। हाँ सर ए और डी की सॉल्युबिलिटी सेम है। ए और डी की सॉल्युबिलिटी सेम है। सोलिबिलिटी कहाँ सेम? सोलिबिलिटी सेम है। हाँ सर, ठीक है चलो, सोलिबिलिटी सेम है। ठीक है, सोलिबिलिटी से हमें मतलब नहीं है। सोलिबिलिटी सेम है ना, हाँ, कौन सा कम क्लोराइड आयन पे प्रेसिपिटेट दिखा देगा, हमें तो ये मतलब है ना इससे। तो जिसमें सोलिबिलिटी से हमें क्या मतलब है? सोलिबिलिटी सेम होने दो। इन चारों में से कौन सा सबसे कम क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पे प्रेसिपिटेट दिखा देगा, क्वेश्चन ये है। इन सब में कैटायन की कंसंट्रेशन 0.01 है। आप धीरे धीरे जब इसमें डाइल्यूट HCl डालोगे तो आप Cl- डाल रहे हो ना, तो कोई तो एक होगा जिसका Cl- की कंसंट्रेशन आने पर सबसे पहले Ksp रीच कर जाएगा, कोई तो होगा। इन चारों में से सबसे कम Cl- की कंसंट्रेशन पे कौन प्रेसिपिटेट दिखाता है, ये क्वेश्चन है ये, और ये नहीं करके दिखा रहे हो।
पहले वाले को मान लो बात करें, पहले वाले को अपना प्रेसिपिटेट दिखाने के लिए कितना क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन चाहिए? 0.01 है एटायन की। कैटायन की अगर कंसंट्रेशन 0.01 है तो इन चारों में प्रेसिपिटेशन के लिए क्लोराइड आयन की कुछ कंसंट्रेशन नहीं आएगी, तो कितनी आएगी? चारों में कितनी 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 आएगी? हाँ? बताओ। AgCl को प्रेसिपिटेट कराने के लिए कितनी क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन लग रही है? 10⁻⁻⁴। चलो जब पढ़ेंगे, जब तुम क्वेश्चन करके दिखाओगे। क्लास इज ओवर, हो गया। सर क्वेश्चन करके सही नहीं है 10⁻⁻। कहाँ सही है? कैसे क्या किया तुमने? आयनिक इक्विलिब्रियम में ये क्या किया तुमने? Ag प्लस की 10⁻⁻² है, Cl माइनस की Cl माइनस, और दोनों किसके बराबर है? 10⁻⁻10 के बराबर है। तो 10⁻⁴ कहाँ से आ गई? -8 साफ साफ दिख रहा है। चलो सब मिलकर कर लो, सब मिलके जवाब दे दो, सब मिलके, और इस क्वेश्चन का जवाब दे दो क्या है। सब मिलके कलेक्टिवली इसका जवाब दे दो कि ये आंसर है। आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए केस में से, तब बनता है प्रेसिपिटेट। तो आयनिक प्रोडक्ट 10⁻⁻10 आ रहा है, केस की इक्वल आ रहा है। सब में निकालो ना, सब में Cl माइनस की कंसंट्रेशन निकालो। सब में कितनी कितनी आई? पहले वाले में Cl माइनस कितनी आई? 2 × 10⁻⁻6 √0.2 इन √0.4 × 10⁻⁻6। 10⁻⁻2 इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन की पावर 2, ये आपका 4 × 10⁻⁻15। अब Cl माइनस की कंसंट्रेशन ये कितनी आई? Cl माइनस की कंसंट्रेशन आपकी है ये 4 × 10⁻⁻13, ठीक है। तो स्क्वायर, तो ये आपके आ गई 2, मतलब 2 × 10⁻⁻6.5, ये आई ना। इसमें कितनी आई? इसमें आपकी आई, ये आपका है 32 × 10⁻⁻9 है। तो इसमें आई 10⁻⁻2 इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन की पावर 2, और ये आपकी आई 32 है ना, 4 हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। ये इंटू 10⁻⁻9 9 से -7, तो Cl माइनस की कंसंट्रेशन यहाँ पे कितनी आई? अंडर तो वैसे भी नहीं हो रहा, तो अंडर के अंदर 32 इंटू 10⁻⁻7 है, 7 है तो 3.5। इसके अंदर कितनी आई है? इसके अंदर तो वैसे ही प्लस में आई, बहुत चाहिए, बहुत प्लस में आई, इसे छोड़ो, इसको चेक करो। इसके अंदर Cl माइनस कितनी चाहिए? 10⁻⁻8। इसके अंदर 10⁻⁻8, हाँ, तो ये वाला आंसर आएगा, उसका आ रहा है। हाँ तो सही है, ठीक। अगला करो, अगला करो। अगला लिखो।
Which one of the following will be precipitated first? Which one of the following will be precipitated first? Will be precipitated first. If H2S gas is passed, if H2S gas is passed through the aqueous solution of the following, through the aqueous solution of the following, having concentration of cation equals to, having concentration of cation equals to 0.01 मोलर, 0.01 मोलर, यहाँ पर भी 0.01 मोलर है, ठीक है। तो HGS इसका KSP कितना है 10⁻⁻54, CDS इसका KSP कितना है 10⁻⁻30, FES इसका KSP कितना है 10⁻⁻20 और Ag2S इसका KSP कितना है 2.56 इंटू 10⁻⁻4। बताइए। H2S गैस अगर पास करता हूँ तो मैं सल्फाइड आयन उसमें दे रहा हूँ, तो सल्फाइड आयन धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पास करते जाऊँगा तो सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो सबसे कम सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन पे कौन प्रेसिपिटेट दे जाएगा, ये क्वेश्चन है ये। तो कायदे में इन सबको प्रेसिपिटेट करने के लिए सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन निकालो और कैटायन के सबकी 0.01 है। ये सही आंसर है। इसका KSP इतना छोटा है कि वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है ना, ये जरूरी है क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि क्या चल क्या रहा है, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, तो आपको आगे कहानी कोई समझ में नहीं आनी, कि उसके लिए ज़रूरी है फिर आने के गुण में पढ़ के आना, तभी आगे खेल समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और है, KSP ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट्स ऑफ कॉपर इज गिवन बिलो। कॉपर के कुछ सोल्ट्स का KSP दे रखा है उसने, CuOH ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड का KSP दे रखा है उसने 1.6 इंटू 10⁻⁻19, कॉपर सल्फाइड का दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁻37, CuCO3 का दिया हुआ है 1.4 इंटू 10⁻⁻10 और कॉपर सल्फेट का दिया हुआ है 1.6, ये दिया हुआ है ना। तो कॉपर के 4 सोल्ट का KSP दिया हुआ है। मतलब सोल्ट के अंदर कॉपर मौजूद है और कॉपर हाइड्रोक्साइड में भी हो सकता है, सल्फाइड में भी, मतलब कुछ भी, मतलब कॉपर से आप प्रेसिपिटेट निकालना चाह रहे हैं, कॉपर आयन मौजूद है, अब उससे आप प्रेसिपिटेट निकालना चाह रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द ग्रुप रिएजेंट। एक सोल्ट के अंदर कॉपर आयन मौजूद है Cu2+, उससे आपको प्रेसिपिटेट निकालना है। व्हाट शुड बी द ग्रुप रिएजेंट, और ब्रैकेट में लिखिए एज्यूमिंग Cu2+ कंसंट्रेशन, मतलब एज्यूमिंग Cu2+, उस सोल्ट के अंदर Cu2+ की जो कंसंट्रेशन है वो 0.01 मोलर है। ऑप्शन ए। आप इन 4 में से क्या यूज करना चाहोगे कि कॉपर का प्रेसिपिटेट आसानी से आ जाए। NH4OH आप उसमें डालना चाहोगे। व्हाट शुड बी द ग्रुप रिएजेंट। ये 4 रिएजेंट दे रखे हैं, 4 में से कौन से को आप एज ए ग्रुप रिएजेंट यूज करना चाहोगे कॉपर को, अगर आप ये करना चाहते हो प्रेसिपिटेट आउट, डाइल्यूट H2SO4।
इन 4, ये आपको 4 रीजेंट दे रखे हैं बीकर में भर के, आप इन 4 में से क्या डालना चाहोगे कि आपको कुछ होता हुआ दिखे? हाँ देख हो गया, ऐसा हो सकता है ना, आपने कोई एक गलत चूज़ कर लिया, आपने डाला, कुछ भी होता हुआ दिखा, नहीं तो फिर क्या, कुछ भी हुआ नहीं तो फिर आप क्या टेस्ट करोगे? विजिबल कुछ दिखे ना। तो कॉपर 2+ के लिए 4 हमने दे रखे हैं। इन 4 में से ऑप्शन में से कोई ग्रुप रिएजेंट आपको सेलेक्ट करना है जिससे कुछ दिखे। H2S से क्या होगा? बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्योंकि कॉपर के सल्फाइड का केस भी बहुत कम है। ठीक है, चलिए तो पास हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये जो कहानी है ये इसी चीज़ पर ही बेस्ड है कि कुछ यहाँ पर ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप के रिएजेंट हैं, है ना। चलिए, मैं पहले आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे बनाए गए हैं। देखिए, यहाँ पर मेरे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की टेबल है पूरी, ऐसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की टेबल है। जैसे ब्रोमाइड है तो लेड ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, है ना। कार्बोनेट है तो बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कोबाल्ट कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, इन सब की कार्बोनेट के सारे टेबल है ना। कार्बोनेट के जितने यूजुअली सोल्ट बन सकते हैं उनके KSP की टेबल है, हाइड्रोक्साइड की टेबल है, सल्फेट की टेबल है, ये सब टेबल्स हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है, जो बेरियम है या कैल्शियम है, बेरियम है, कैल्शियम है, ठीक है, ये सल्फाइड में, मतलब सल्फेट में बहुत जल्दी प्रेसिपिटेशन दे जाते हैं। समझ रहे हो? आपके पास बहुत सारे कैटायन हो सकते हैं। आपने देखा कि जो बेरियम और कैल्शियम है या स्ट्रोंशियम है, ये एज ए सल्फेट बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो आप इनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डालोगे और इनको प्रेसिपिटेट कराने के लिए आप उसमें H2S4 या कुछ डाल दो तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। मतलब इन सब का ग्रुप रिएजेंट एक ही मानेंगे हम। स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। कुछ बच्चे हैं जो बास्केटबॉल बढ़िया खेल लेते हैं, कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट बढ़िया खेल लेते हैं, कुछ बच्चे हैं जो चेस बढ़िया खेल लेते हैं। तो आप उनको, चाहे भी बेशक किसी भी क्लास में पढ़ते हो, 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं, तो आप जो भी चेस खेलने वाले खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, उन सब का एक ग्रुप बनाओगे ना, ये चेस वाले बच्चे हैं, ऐसे ही ना, ये चेस में माहिर हैं, ये बच्चे क्रिकेट में माहिर हैं, ये बच्चे बास्केटबॉल में माहिर हैं। ग्रुपिंग करोगे ना, ग्रुपिंग किस बिहाफ पे की? ये बच्चों का चेस में बहुत बढ़िया दिमाग है भाई, ऐसे ना, ठीक। तो ऐसी जो भी हमारे पास सोल्ट होते हैं, मान लो आपके पास कैल्शियम है तो कैल्शियम का सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम का क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम का आयोडाइड हो सकता है, ऐसे दुनिया भर के हज़ारों सोल्ट बनेंगे ना। अब उन हज़ारों सोल्ट्स में हम देखते हैं कि ये जो 5 सोल्ट हैं, ये एज ए सल्फेट बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। आपने देखा कैल्शियम जो है, कैल्शियम है, बेरियम है ना, ये एज ए सल्फेट बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो इनको एक अलग कैटेगराइज करोगे ना, इनके सल्फेट बहुत पुअर हैं, बड़ी आसानी से बन जाते हैं, ऐसा ना। जैसे कि आपके पास है, मान लो कि सल्फाइड है, तो आपने देखा कि कॉपर का सल्फाइड बहुत जल्दी बन जाता है, कॉपर का, लेड का, है ना, निकल का, इन सब का सल्फाइड बड़ी जल्दी बन जाता है। तो आप इन्हें एक पर्टिकुलर ग्रुप में डालोगे ना, ठीक है। उसी तरीके से क्लोराइड, मान लो आपने देखा कि लेड जो है, लेड एज ए क्लोराइड बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाता है, सिल्वर एज ए क्लोराइड बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाता है ना, मर्क्यूरस एज ए बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाता है क्लोराइड। तो आप उनको एक अलग ग्रुप में डालोगे। तो जो भी सोल्ट मान लो क्लोराइड में बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तो उनको एक अलग ग्रुप में डाला। कुछ सल्फेट में जल्दी प्रेसिपिटेट उनको सल्फेट एक अलग ग्रुप में डाला, है ना। कुछ सल्फाइड में H2- में होते तो उनको एक अलग ग्रुप में डाला। तो हमने ग्रुपिंग की है, जो भी कैटायन है उनकी ग्रुपिंग की है कि किस फॉर्म में जल्दी प्रेसिपिटेट होते हैं, और उन ग्रुपिंग के बेस पे फिर हमने जो है एक तरीके से बनाते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। जो आपने वो ग्रुपिंग करी तो आपको शक्ल देखने से पता नहीं चला कि ये चेस बढ़िया खेल लेता होगा, ये क्रिकेट, ऐसा थोड़ा ना पता चलेगा। आपने स्कूल के सारे बच्चों को सारे खेल खिला कर देखे होंगे, है ना। चलो बेटा, आज सारे स्कूल के बच्चे जो है क्रिकेट खेलेंगे, फिर देखते गए ये बढ़िया खेल रहा है, बढ़िया, ये तो बेकार हटा दो यहाँ पे, ऐसा करके क्या होगा ना, सबको फिर चेस खिला के देखा होगा, सबको ये खिला के देखा। उसके बाद फिर आपने ग्रुपिंग करी ना कि ये चेस वाले बच्चे हैं, क्रिकेट वाले बच्चे हैं, ये बास्केटबॉल वाले हैं। तो
तो ऐसी जो भी सोल्ट है, आप हमने सोल्ट को सब तरीके से प्रेसिपिटेट करा कर देखा, तो हमने देखा कि सल्फाइड में बढ़िया प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो इनको अलग कैटेगरी में डालो, ये सल्फाइड में निकालेंगे, इनको सल्फेट में निकालेंगे, इनको क्लोराइड में निकालेंगे। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है कि कौन किस तरीके से जल्दी प्रेसिपिटेट होता है। चलिए, तो यहाँ पर इस तरीके से ग्रुप बने हैं, ग्रुपिंग हुई है, और ग्रुपिंग के हिसाब से ही इनको फिर आगे स्टडी किया जाएगा। उस चेस वाले बच्चे पे अब चेस वाले की तरीके से ध्यान दिया जाएगा, ना कि उसे क्रिकेट खिलाएंगे। तो देखिए ग्रुप है, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप, फिर यहाँ पर कैटायन, यहाँ पर ग्रुप रिएजेंट। जैसा भी हमने जाना ना, हमने कॉपर के लिए ग्रुप रिएजेंट क्यों H2S लिया, क्योंकि कॉपर एज ए सल्फाइड बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाता है। कॉपर को तुम सबसे नीचे वाला सल्फेट था, कॉपर को सल्फेट की तरह प्रेसिपिटेट करके देख लो, 1.6 था ना। कॉपर आयन को एज ए सल्फेट प्रेसिपिटेट करके देख लो, पूरी बीकर आपने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें भरते चले जाओ, H2SO4 वाला प्रेसिपिटेट हो जाए। कॉपर लिया आपने, कॉपर आयन है ना, आप उसमें क्या सल्फेट बनाने के लिए क्या करोगे, H2SO4 डालोगे ना, उसमें नीचे टेस्ट ट्यूब में आपने थोड़ा सा कॉपर 2+ आयन, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालते रहो, पूरी टेस्ट ट्यूब भर जाएगी, वो प्रेसिपिटेट नहीं होएगा। कैसा ग्रुप रिएजेंट थोड़ा ना है, कॉपर आयन है, आपने थोड़ी सी H2S गैस बास करी, तुरंत प्रेसिपिटेट बन गया। यही तो हम चाह रहे हैं, हल्की सी हवा दी बालक को, अरे ये तो चैंपियन है भाई चेस का, और उसको तुम खिलाते रहो क्रिकेट, चल बेटा खेल क्रिकेट, देख मेहनत करेगा तो जीत जाएगा, अरे उसे आता ही नहीं है, उसे चेस आता है। तो इसी तरीके से हर कैटायन का जो भी है ग्रुप रिएजेंट है, कि इसको इस तरीके से हम प्रेसिपिटेट कराएंगे। तो देखिए ग्रुप 1 पहला है आपका ग्रुप 1। ग्रुप 1 में हमने कैटेगराइज करके डाले हैं ये Ag+ है ना, Pb2+ और Hg2+, ये तीनों डाले हैं। क्यों? क्योंकि ये एज ए क्लोराइड बड़ी आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इनका एक अलग ग्रुपिंग है। ये एज ए क्लोराइड बहुत बड़ी आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो आप इनका ग्रुप रिएजेंट क्या लोगे, डाइल्यूट HCl। आप इनका ग्रुप रिएजेंट लोगे डाइल्यूट HCl। तो अगर ये मौजूद हुए और आपने डाइल्यूट HCl डाला, तो तुरंत ये क्लोराइड में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, तुरंत आपको प्रेसिपिटेट दिख जाएगा। इनसे काम नहीं बना, कोई बात नहीं, फिर ग्रुप 2 को चेक करेंगे, ठीक है। फिर हम ग्रुप 2 को चेक करेंगे। ग्रुप 2 में आपके हैं Pb2+, दोनों में है ना, Pb2+, फिर आपका यहाँ पर Cu2+। कोई बच्चा ऐसे भी तो हो सकता है ना कि वो जो है वॉलीबॉल भी बढ़िया खेलता हो, क्रिकेट भी, तो 2 ग्रुप में भी हो सकता है ना, बेटा तू इसमें भी खेलेगा इसमें भी, ऐसा ना। तो Pb2+ उसी तरीके से लेड क्लोराइड भी प्रेसिपिटेट हो जाता है, और लेड एज ए सल्फाइड भी बहुत आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाता है। और यहाँ पर आपका As3+, यहाँ पर आपका है ग्रुप रिएजेंट है H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। इनका एज ए सल्फाइड इतनी आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ये एज ए सल्फाइड इतनी आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं कि H2S को थोड़ा रोक के चलना पड़ता है, भाई थोड़ा कम। अब कम कैसे करें, अब H2S को बहुत धीमे धीमे डालोगे, वो इतना बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप उसमें पहले से ही HCl डाल के रखोगे, तो ये डला हुआ HCl H2S को टूटने ही बहुत कम देगा। तो आपने खूब H2S पास करी, फिर भी बहुत गिनी चुनी H2- मिले, तो यहाँ पर लगेगा कॉमन आयन इफेक्ट। H2S के साथ डाइल्यूट HCl की वजह से कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो H2- की बहुत कम कंसंट्रेशन निकलेगी, और ये इतने सेंसिटिव है कि बहुत कम सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन पे भी प्रेसिपिटेशन दे जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए ग्रुप 3 फील्कर है ना, ग्रुप 3 फील्कर Fe3+, Al3+ और क्रोमियम 3+। ये ऐसे हैं कि एज ए हाइड्रोक्साइड बड़ी आसानी से प्रेसिपिटेट होते हैं, तो हम इनमें यहाँ पर डाल देंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। अब NH4Cl भी यहाँ पे क्या कर रहा है, अगेन यहाँ पर इस पर कॉमन आयन इफेक्ट लगा रहा है, तो बहुत कम OH- से हमें जनरेट कराने हैं। तो देखा, ये एज ए हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं तो NaOH सेलेक्ट करूंगा,
NaOH तो बहुत ज़्यादा OH माइनस दे देगा, यहाँ पे तो बहुत कम OH माइनस चाहिए, तो NH4OH डाला क्योंकि वो वैसे ही बहुत वीक बेस है, और उसको भी कॉमन एन इफेक्ट से दबा दिया कि इससे बहुत कम गिने चुने OH माइनस दिखाने तुझे, वे इतने सेंसिटिव है कि गिने चुने OH माइनस पे ही प्रेसिपिटेशन दिखा जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए ग्रुप 4 निकोमंजन। ग्रुप 4 निकोमंजन है ना, Ni2+, CO2+, Mn2+ और Zn2+। अब यहाँ पर आपको खेल समझ में आएगा। अब यहाँ पर जब ये सल्फाइड में प्रेसिपिटेट हो जा रहे थे, अगर ज़्यादा सल्फाइड चलाई जाती तो क्या परेशानी थी, हैं? वॉलीबॉल, इसको बालक को वॉलीबॉल पसंद थी, है ना, ज़्यादा ही वॉलीबॉल खेल लेता तो क्या परेशानी हो जाती, खेलने दो उसे, है ना। नहीं, ये वॉलीबॉल किसी और को भी खेलनी है, वो भी तो खेलेगा, वो भी तो अपनी प्रैक्टिस करेगा, यही पूरे दिन वॉलीबॉल लिए रहेगा तो दूसरा क्या प्रैक्टिस करेगा। ये जो चारों के चारों हों, ये भी एज ए सल्फाइड प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, लेकिन ये सल्फाइड थोड़े से ज़्यादा H2- की कंसंट्रेशन पे होते हैं, तो आप इनको इनसे कैसे डिफ्रेंशिएट करते। यहाँ पर तो इसका कॉमन एन इफेक्ट लगा के कम कंसंट्रेशन बनाई, यहाँ पर हम कॉमन एन इफेक्ट छोड़ देंगे तो H2S को जाने दो। तो अगर ठीक ठाक ज़्यादा कंसंट्रेशन पर अगर ये प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली ये चारों हैं, ये तीनों नहीं हैं, समझे। तो यहाँ पर है, यहाँ पर आपका है H2S। अब देखिए H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH क्या फ़ायदा होगा। NH4OH से तो इसको फायदा होएगा ना, ये एसिड है, बेस डाला है तो और खुल के खिलेगा, खुल के H2S में आएगा। अब हम चाहते हैं कि तू बना ना H2S, अब वो कहेगा भाई साहब मैं तो वीक था, मैं तो पहले तो यहाँ पे मैं बहुत वीक हूँ, वीक को और कतई खत्म कर, गरीब को और गरीब कर दिया। अब है तो ये गरीब ही, H2S इसका K है 10⁻⁻10। अब इससे कहने गरीब को जिंदा दिली दिखा, अब भाई साहब जेब में 100 रुपये हैं तो उसकी जेब में और 100 और डालने पड़ेंगे ना, 1000 रुपये। ये H2S है, वीक एसिड है, बेस की प्रेजेंस में अब ये ज़्यादा डिसोशिएट होगा, तो कॉमन एन इफेक्ट का उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि इनके सल्फाइड बनने के लिए ठीक ठाक ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। तो इस तरीके से हम पहचान पाएंगे कि अगर ये हुए हैं, अगर ज़्यादा सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन चाहिए तो ये चारों हैं, अगर कम है तो फिर इसका मतलब ये तीनों हैं। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का खेल कितना खतरनाक चल रहा। अगर ये 3 क्वेश्चन नहीं करते तो आपको तो कुछ नहीं पता, अगर नहीं हुए हैं तो घर जाकर आयनिक रूम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ना, तभी समझ में आएगा। ग्रुप 5, ग्रुप 5, अब यहाँ पर क्या है, बक्सर BaCaSr, ये जो है ये एज ए सल्फेट, ये एज ए सल्फेट बड़ी आसानी, कार्बोनेट सॉरी, ये कार्बोनेट बड़ी आसानी से प्रेसिपिटेट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए NH4 twice CO3 है ना, इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। ठीक है, अगला है ग्रुप 6, ये Mg2+, अब ये अकेला ही है ना, ये मैथ ओलंपियाड खेलता, अब कोई है ही नहीं और मैथ ओलंपियाड वाला, तू ही अकेला कर ले प्रैक्टिस, तेरे साथ में कोई, मुझे भी तो कोई दो, कोई है ही नहीं। और तो Mg2+ का कोई ग्रुप रिजेंट नहीं है, अकेला सिंपल इसी का, केवल इसी का टेस्ट होएगा। ठीक है, इसका कोई ग्रुप रिजेंट नहीं है, डायरेक्ट इसी का ही टेस्ट होगा। जब हमें लगेगा कि कुछ भी नहीं मिला, जब हमने देखा ना ये मिला ना ये मिला ना ये मिला ना ये मिला नहीं मिला, तो हम इस पाएंगे फिर यही होगा। अब कंफर्म कर लो बस इसको, है ना, सिक्वेंसली चलेगा ये, है ना। पहले आप क्या करोगे, सोल्ट है, डाइल्यूट HCl डाल के देखोगे क्या कोई प्रेसिपिटेट आया। अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया तो इसका मतलब कोई ऐसा नहीं है जो क्लोराइड में प्रेसिपिटेशन देता हो, कोई नहीं है। फिर H2S डाइल्यूट HCl पास करो, क्या कोई ऐसा आया जो सल्फाइड में प्रेसिपिटेशन दे रहा हो। अगर ये नहीं मिला तो फिर ये भी नहीं है, फिर अगले पे चलोगे। क्या कोई ऐसा आया जो हाइड्रोक्साइड में देता हो, अगर आया तो ठीक, कोई आ गया उस पर फिर हम आगे चलेंगे, नहीं आया तो फिर इस पर चलोगे। आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर इस पर चलोगे, आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर इस पर आना पड़ेगा। तो इसका अपना टेस्ट है ना। और एक और है ग्रुप 0, ग्रुप 0 अमोनियम आयन है इसमें, ये भी अकेले ही है, इसका कोई ग्रुप रिजेंट नहीं है, इसका भी इंडिपेंडेंट टेस्ट होएगा। तो ये सारे जो खेल है ये है कौन कैसे प्रेसिपिटेट बनाता है उसका खेल है ये, है ना। और प्रेसिपिटेट के कलर और कलर से फिर हम आगे चल पाएंगे।